नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा यूपी में हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है वो, और दूसरा मुद्दा होगा इस देश के अंदर हाथरस के ऊपर हाथ वाले आवाज तो उठाते हैं लेकिन दूसरे मुद्दों पे किस तरीके से सिलेक्टिविज्म करते हैं, इस बात के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं यूपी के हाथरस में जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदगी की गई उसके बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या किया गया 4 दरिंदों द्वारा। जिस तरीके से उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको मारा गया। वो लड़की अपने जिंदगी की जंग लड़ती रही अस्पताल में, लेकिन फाइनली वो अपने जिंदगी की जंग हार गई और उसने दम तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी जो है उसके भाई और उसके घर वालों के कहने पर 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उन पर कौन सी कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी भी या वो किसी बड़े नेता के हाथों छूट जाएंगे, दबाव के द्वारा छूट जाएंगे, ये नहीं पता। ये जो कोई भी होते हैं रेपिस्ट, किसी भी जात किसी भी मजहब के हो, उनको सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं वो सही है। जिस तरीके से यूपी पुलिस ने आधी रात को ही उस मनीषा वाल्मीकि के डेड बॉडी को जला दिया, वो सवाल उठाने लायक है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम को लेके यूपी पुलिस अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रही है, वो सवाल उठाने लायक है। जिस तरीके से जो यूपी पुलिस का डीजीपी एक बयान देते हैं, फिर कोई और एक ऑफिसर आके कुछ और बयान देते हैं, ये ऐसी चीजें सवाल उठाने लायक है। जब इस तरीके की चीजें होंगी तो लोग सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? जिस तरीके से हमने देखा कि निर्भया केस में किस तरीके से न्याय मिलने के लिए बहुत समय लगा, क्या अब भी इस टाइम पे भी इसी तरीके का कुछ होगा और लोग इसी तरीके से बाद में इन सारे मुद्दों को भूल जाएंगे? जब तक सरकार कोई कड़ा कानून नहीं बनाती, जब तक ये रेप के लिए, ये दुष्कर्म करने वालों के लिए कोई कड़ा कानून सरकार की तरफ से नहीं आता, तब तक ये ऐसे ही होते रहेगा। तब तक इन लोगों के दिल में खौफ जो है वो नहीं बैठेगा। अगर इनको खौफजदा करना है तो कोई एक ऐसा कड़ा कानून लाना पड़ेगा जिसका इन लोगों के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके दिल के अंदर ये खौफ बैठ जाना चाहिए कि अगर ये किया तो फिर अंजाम बुरा होगा। लेकिन निर्भया से लेके आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना सकी हमारी कानून व्यवस्था। क्यों? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो सब करते हैं। योगी जी जिस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्या अब कोई गाड़ी नहीं पलटाओगे योगी जी? जिस तरीके से आपने इतने बार गाड़ियां पलटाई, जिस तरीके से आपने कईयों को सजा दिलवाई, क्या इनको इस तरीके से छोड़ दोगे आप? जिस तरीके से आपकी पुलिस काम कर रही है वो सवाल उठाने लायक है, तभी तो लोग सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ सच में गलत हुआ, मैं इस चीज का खंडन करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब बात करते हैं उस सिलेक्टिविज्म की जिसकी मैं एक्चुअल में आपसे बात करना चाहता हूं। हमने देखा कि मनीषा वाल्मीकि एक दलित लड़की थी जिसके साथ जो है अपर कास्ट लोगों ने जो है दुष्कर्म किया, ऐसे कुछ सिलेक्टिव लोग कह रहे हैं। और ये हमने देखा कि इस मुद्दे को किस तरीके से जोर जोर से आवाजों से उठाया गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सभी जगहों पे इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन बलरामपुर में शाहिद और साहिल ने एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया, बहला फुसलाकर उसको ले जाकर उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। उसके ऊपर कोई बोला नहीं बोला, क्योंकि साहिल और शाहिद एक विशेष समुदाय से थे ना, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर साहिल और शाहिद हिंदू धर्म से होते तो फिर भाई पूछो ही मत, भूचाल आ जाता। वैसे ही राजस्थान के बारान में जो है 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनको बहला फुसलाकर, उनको किडनैप करके उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके ऊपर भी कोई बोल रहा नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा, इसलिए कोई आवाज भी नहीं उठा रहा। और खुद कांग्रेस के सीएम कहते हैं कि नहीं, लड़कियों के साथ तो कोई जबरदस्ती नहीं हुई,
जहां एक तरफ योगी जी दोषियों को सजा दिलाने की बात करते हैं, वही अशोक गहलोत, इनके ऊपर शर्म आती है कि ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती नहीं हुई है। और लड़कियों ने खुद ये बयान दिया है कैमरे पे कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। अजमेर में टीपू सुल्तान ने जिस तरीके से अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया, एक दलित लड़की का रेप किया, उसके साथ जो है 7 दिनों तक दरिंदगी की, उसको तड़पाए रखा, फिर उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके ऊपर कौन बोला? उसके ऊपर क्यों तख्तियां बाहर नहीं आई? अगर मनीषा वाल्मीकि एक दलित लड़की थी तो क्या ये दलित लड़कियां नहीं थी? हरियाणा में क्या हुआ है? हरियाणा में मसलखा में क्या हुआ मधु के साथ? नूर मोहम्मद ने मधु, उसकी बहन और उसकी सास, तीनों को बलात्कार करके मार डाला, लेकिन उसके ऊपर कौन बोला? उसके ऊपर कोई तख्तियां बाहर नहीं आई, उसके ऊपर किसी न्यूज़ चैनल ने उसको कवर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके ऊपर तो मोमबत्तियां भी नहीं निकली, उसके ऊपर ट्रेंड्स नहीं बने, उसके ऊपर किसी भी आउटरेज कवर करने कोई नहीं गया। क्यों ये सिलेक्टिविज्म क्यों भाई? अगर इंसाफ की बात है, अगर इंसाफ मनीषा वाल्मीकि को मिलना चाहिए तो इंसाफ इन लड़कियों को भी तो मिलना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर तो कोई नहीं बोलेगा। मोमबत्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरल गैंग, सारे चुप है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी चुप है। इन मुद्दों पे कैसे बोलेंगे वो लोग? क्योंकि इनको तो बस अपनी राजनीति करनी है। और लोग भी इन मुद्दों पे कुछ नहीं कहते, क्योंकि लोगों के सामने तो ये मुद्दे लाते ही नहीं है ये लोग। जिस तरीके से दरिंदगियां हुई हैं, अगर मनीषा वाल्मीकि के लिए हम आवाज उठा सकते हैं, रादर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए और हम उठा भी रहे हैं, तो क्या उन लड़कियों के साथ ये जो कुछ चीजें हुई हैं करने वाले एक विशेष कौम के, एक विशेष समुदाय के हैं, तो क्या उन लोगों को छोड़ देना चाहिए? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? अगर इंसाफ की हकदार जो है मनीषा वाल्मीकि है, तो क्या राजस्थान की अनवर हो, या राजस्थान के अनवर, अजमेर, या फिर हरियाणा के समालखा, या फिर सोनभद्र की जो लड़कियां हैं, क्या वो इंसाफ की हकदार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको न्याय मिलने का अधिकार नहीं है? ये सिलेक्टिविज्म क्यों करते हो भाई? अगर आवाज उठानी है तो सबके लिए उठाओ। ये ऐसा सिलेक्टिविज्म क्यों? जहां एक तरफ ये जो विपक्ष वाले कहते हैं कि रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप जाके उन्हीं रेपिस्टों को सिलाई मशीन देते हो, उन्हीं रेपिस्टों को रोजगार देते हो। याद है ना निर्भया के टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को नाबालिग घोषित करके उसको सिलाई मशीन दी थी, याद है कुछ? तो ये सिलेक्टिविज्म से मुझे नफरत है। इंसाफ अगर है तो वो सबको मिलना चाहिए, लड़की कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, और सजा सबको होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, किसी भी जात के हो। ये ऐसा दोगलापन, ऐसा सिलेक्टिविज्म नहीं चलेगा। जब जब ऐसा होगा हम उसको एक्सपोज करेंगे। हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कट्टर राष्ट्रवादी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। जय हिंद। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, और ये जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी मैंने अभी बात की है वीडियो में, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान थी, वो भी इस जस्टिस की हकदार हैं। जय हिंद।